मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय के माल जमादार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रीवा संयुक्त लोकायुक्त टीम ने नामांतरण के बदले 3,000 की रिश्वत लेने के आरोप में माल जमादार दामोदर सांकेत को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता नागेंद्र प्रसाद तिवारी पिछले करीब 4 महीनों से नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान माल जमादार दामोदर सांकेत ने काम करने के एवज में 3,000 की मांग की। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त एसपी से मामले की शिकायत की पुष्टि के बाद रीवा संयुक्त लोकायुक्त टीम ने योजना बनाकर तहसील कार्यालय के सामने ट्रैप कार्रवाई की। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई लोकायुक्त इंस्पेक्टर नरेश मेहरा के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सीधी उच्च विश्राम गृह लाया गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागेंद्र प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम गाड़ा। कुछ प्रकार था, मामला क्या था? मामला मेरा बरसाना का था सर, भूमि के संबंध में। पिताजी खत्म हो गए थे, 2 साल हो गए। तो नामांतरण के संबंध में मेरी जमीन बिंदुआ में भी है, बिंदुआ पटवारी हल्का पड़ता है, कोठार में भी है। तो बिंदुआ और कोठार का मैं नामांतरण के लिए दिया। किस तहसील में? गोपद बनास तहसील में। तो एक लोक सेवा के माध्यम से दिया था। तो एक पहला प्रकरण में दिया था 16/1/26 को, और दूसरा प्रकरण फिर जब नहीं हुआ, दूसरा एक था बेंदुआ का, तो फिर वसीयत में दिया। वसीयत थी मेरे, पहले वसीयत मेरे को मालूम नहीं था। फिर हमारे जो सौतेले भाई हैं सर, वो लोग वसीयत दिखाए, तो फिर वसीयत में निकाला। तो वसीयत के आधार पर मैं बेंदुआ का दिया और कोठार का वारिसाना के आधार पर दिया। तो इन्होंने मेरे से बोला, जब मैं तहसील कौन है? ये दामोदर साकेत। किस पद पर है? ये भृत्य हैं, मालदार अभी। तहसीलदार के पास जाना चाहिए। नहीं, तहसीलदार के पास ही मैं जाता था, तो ये पहले वहीं बैठते थे, तहसीलदार के बगल में। तो अभी यहाँ मालदार में बैठने लगे, पहले तहसील में ही बैठते थे। क्या बोले? तो ये बोले कि आप ऐसा करिए, मेरे को 3,000 रुपये दिला दीजिए और मैं आपका काम करवा देता हूँ वारिसाने का। तो मैं बोला ठीक है, तो दिला दूँगा। अब हमारे पास है नहीं, उस समय था नहीं, तो मैं बोला अभी तो नहीं है, मैं जुगाड़ करके दूँगा। क्योंकि मैं परेशान हो गया था सर, आज 4-5 महीने से आया के डेली कभी किसी से कभी किसी से। ये लोग जब भी मैं आता था तो यही बोलते थे, हाँ कि मेरे को पैसा दोगे तभी आपका काम होगा। नहीं, तहसीलदार से आपने बात नहीं की? तहसीलदार से बात नहीं की। तहसीलदार ये एक जो भी ये थे ना बाबू लोग, बोले उन्हीं भी लोगों से बात करिए, हम तहसीलदार से भी बात नहीं की। तो बाबू से आती है कि सिर्फ चपरासी से आती है आपने? नहीं, तो मैं तो यही जानता था कि ये बाबू हैं, और पहले बाबू के सीट पे ही बैठते थे। और नृत्य मेरे बाद में मालूम पड़ा कि नृत्य है। कितना रुपये आपने लिया? 3,000 रुपये। कब दिया आपने? मैं आज दिया उनको सुबह के 10 बजे। कह रहा है विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय रीवा में। क्या कार्रवाई किया? आज शिकायत जो है नागेंद्र प्रसाद तिवारी जो हैं, गोपद बनास तहसील अंतर्गत रहते हैं, उनके एक नामांतरण का प्रकरण था, जिसके लिए वो तहसील कार्यालय गोपद बनास में उन्होंने आवेदन MP ऑनलाइन के माध्यम से दिया था। इस कार्य के लिए वो काफ़ी दिनों से परेशान थे, विगत 4 माह से परेशान थे। उन्होंने आवेदन दिया था, मगर उनका नामांतरण का कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इस बात की शिकायत उन्होंने आके लोकायुक्त कार्यालय रीवा में किया SP साहब को कि मेरे नामांतरण का कार्य नहीं हो रहा है। और जब इस कार्य के लिए मैं जाकर तहसील कार्यालय में पदस्थ ये दामोदर साकेत जी से मिला, तो दामोदर साकेत जी ने मुझसे कहा कि मैं आपका नामांतरण का आदेश करवा दूंगा, आप मुझे 3,000 रुपये रिश्वत के दीजिए। दामोदर प्रसाद साकेत किस पद पर पदस्थ हैं? दामोदर प्रसाद साकेत भृत्य हैं, वर्तमान में ये मालदार माल जमादार नाजरत शाखा नकल शाखा में पदस्थ हैं वर्तमान में। सर, इनको कहाँ से ट्रेन किया? इनको कार्यालय के सामने जी 3,000 रुपये रिश्वत की राशि इनके द्वारा ली गई है और उनसे बरामद की गई है। तहसीलदार से भी पूछताछ होगी? नहीं, तहसीलदार साहब का आवेदक ने भी कहीं शिकायत में ये नहीं कहा है कि मैंने कभी तहसीलदार साहब से बात करी है, और उनसे पूछताछ का कोई प्रश्न नहीं है। जरूर ये है कि आवेदक के कार्य से संबंधित दस्तावेजों के संबंध में उनसे पूछताछ की जाएगी।